हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 5.1 के दूसरा पार्ट। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और ये VVI भी है जिससे हम लोग ध्यान से देखेंगे, 2 नंबर में आता है। ठीक है, चलिए तो इसे ही पढ़ना बहुत आसान है। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हम हर एक पॉइंट आपको बढ़िया से हम सिखा सके। चलिए तो सबसे पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद में हम लोग बोर्ड पे चलेंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बेलन या सिलेंडर जिसको हमने बना दिया है यहाँ पास। ठीक है, चलिए बेलन या सिलेंडर जो है में उपस्थित हवा की मात्रा, माने जो बेलन रहे या सिलेंडर रहे उसमें हवा की मात्रा उपस्थित रहता है। जैसे हम लोग सिलेंडर लाते हैं तो उसमें गैस रहता है, तो चलो गैस की मात्रा समझ लेते हैं। चलिए, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। इसे देखिए, इसे लोग गैस भरता है तो क्या करता है, उसमें से हवा निकालता है। से एक सिलेंडर बड़ा सा रहता है, उसमें से छोटा वाला में डालता है, तो जब जब डालेगा एक बार में कितना निकलेगा, तो 1/4 भाग निकलता है। कितना भाग? 1/4 भाग। वही चीज़ें हमने जो बोल रहा है वही चीज़ें हमने लिख रखा है, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा एक, मान लेना है कि बेलन में जो हवा की मात्रा उपस्थित था, मैंने मौजूद था, वो 1 था। क्या था? 1 था। ठीक है, चलिए तो तथा हवा निकालने वाला पंप बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है प्रत्येक बार। जब जब पंप करेगा तब तब कितना निकालेगा हवा, तो 1/4 भाग निकालेगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो जब इसमें पंप करेंगे, जैसे हम लोग हवा देने वाला छोटा सा पाइप होता है जो साइकिल में देते हैं हवा, उसमें जब पंप करेंगे तो उसे समझ लीजिए कि वही चीज़ें हैं। ठीक है, जब हवा देंगे तो कितना निकलेगा, तो 1/4 भाग निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम लोग को निकालना क्या है, तो वही निकालना था कि ये AP में है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से आप देखिएगा, समझते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले लिखना है हवा का 1/4 भाग। देखिए, हवा का 1/4 बार हमने क्यों लिखा, चलिए देखिए समझाते हैं आपको। हवा कितना है आपके पास? 1 है। कितना है जी? 1 है। चलिए, और निकाला जा रहा है ना, तो घटाव का चिन्ह देंगे। और हवा का 1/4 भाग था, हवा तो 1 है, और का मतलब गुना, और 1/4। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 का 1 लिखिए, माइनस 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1, और नीचे 4 का 4 हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा LCM। ठीक, तो 4 एकम 4 माइनस 1 यानी कि 3/4। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें जो है, चलिए एक तो आ गया आपका कितना, 3/4 आ गया। ठीक है, तब पहला जो प्रथम पद हवा मात्रा कितना था ओकरा में, तो 1 था पहले। अब ओकर बाद में क्या हो गया, मतलब प्रथम पद जिसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रथम पद क्या था, 1 था, और दूसरा आ गया 3/4। ठीक है, अब 3/4 आया, तो 3/4 का अभी जब पंप करेंगे तो निकलेगा 3/4 का 1/4 भाग, यानी कि उसी तरीके से लिखेंगे हवा का 1/4 भाग। तो क्या हो जाएगा, हवा कितना बचा अब, 3/4 बचा, माइनस 3/4 का कितना, 1/4 भाग। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, आना चाहिए। अब इसको हल करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 और 4 चौका 16। LCM करेंगे 16 और 4 का, तो 16 LCM, 4 चौका 16 और 3 चौका 12, माइनस 3, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9/16। समझ में आ रहा बात है। चलिए, तो हम लोग को 3 पद मिल गया ना, इतना से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब 2 बार हम लोग पंप किए तो इतना में हो गया, तो हम लोग को AP क्या मिलेगा, मतलब कि श्रृंखला। क्या मिलेगा, श्रृंखला। चलिए, श्रृंखला हम लोग को मिला, एक तो पहले से 1 था, उसके बाद में 3/4 मिला, और उसके बाद में क्या मिला, 9/16 मिला। तो इसको चेक करना है कि AP में नहीं है या है, तो कैसे चेक करते हैं, D निकाल करके। D आप निकालिएगा तो अगर समान रहेगा सब जगह तब तो AP में होगा, और नहीं तो नहीं होगा। आइए पहले का निकालते हैं D का मान, यानी D1 निकालते हैं। तो T2 - T1, मैंने इसमें से इसको घटाते हैं, फॉर्मूला होता है T2 - T1।
चलिए T2 का मान कितना है 3/4 है और -1/1 हो जाएगा। एलसीएम कीजिएगा तो 4 होगा और 4 से 4 खत्म तो 3 और 4 मतलब कि -1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अबरी जो है सिर्फ T3 - T1 होगा, T2 होगा, ये हो गया T3, ये हो गया T2 और ये हो गया T1। तो अबरी T3 माइनस क्या हो जाएगा T2। ठीक है, तो T3 का मान क्या है सर, तो T3 का मान जो है 9/16 है। कितना है 9/16 माइनस 3 कितना है 4 है। एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 होगा। ठीक, तो 9 माइनस 4 चौका 16 और 3 चौका 12, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा और नीचे जो है से 16 आ जाएगा ना। चलिए समझ में आ रहा है ना, तो माइनस में आना चाहिए। ठीक, क्यों, देखिए 4 चौका 16 और 3 चौका 12 और 16 कम 16 9। ठीक है, तो -3/16 आ गया। D3 निकाल लेते हैं, तो D3 नहीं निकलेगा है ना। चलिए, तो D3 तो निकालने का चांस नहीं है। यहाँ पास देखिए ना 2 ही को जो है से असमान आ गया, मतलब एपी में है ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहना है कि अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर प्रत्येक स्थिति में समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं होगा। बातें समझ में आ गई। तो चलिए आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बढ़िया लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।